हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं भंभावना और ट्वीटी के व्लॉग्स के बारे में। ट्वीटी के व्लॉग्स के बारे में बहुत स्पेशली बात करने की ज़रूरत है क्योंकि जो दिखता है वैसा होता नहीं है। सारे के सारे व्लॉगर्स एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं शायद, है ना। तो इन पर बात करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो। चलिए शुरू करते पॉडकास्ट। तो पहले तो मैं ट्वीटी की बात करना चाहूँगी क्योंकि ट्वीटी को बहुत ज़्यादा बोला जा रहा था ना कमेंट्स में दीदी को लेकर। तो दीदी की तो इन्होंने लीपापोती कर दी, सफाई दे दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन इनको लेकर भी तमाम सवाल थे लोगों के जहन में कि आप क्यों आपने शिफ्ट किया फ्लैट, कोई ज़रूरी नहीं था, आप नहीं करना चाहिए था आपको, आप अकेले कर रहे हो, आप वहाँ पर और कुछ समय रुक जाते, है ना, इतना भी ज़रूरी नहीं था, सब कुछ अच्छा तो जा रहा था, सब कुछ अच्छा तो लग रहा था। तो ट्वीटी को ना आया गुस्सा, उनको बुरा लगा कि उनको बार बार ऐसा क्यों बोला जा रहा है। अब देखो ये लोग एक्टिंग करते कैमरे के आगे, मैं सच्ची बता रही हूँ, इन लोगों पर किसी पर भी विश्वास करने लायक होता नहीं है। तो ये एक्टिंग करती हैं। इनकी एक्टिंग उस व्लॉग में निकली जब ये लवलीज को बोल रही थी कि लवलीज मैंने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, मतलब अंदर से इतना गुस्सा आ रहा था ना, बस वो चेहरे पर कंट्रोल किया जा रहा था और उसको बहुत ज़्यादा मतलब टैकल करने की कोशिश की जा रही थी कि भाई बस बस मैं बोल कर ख़त्म कर दूं जो मेरे अंदर भड़ास भरी है, बस फेस पर एक भी वैसा वाला एक्सप्रेशंस नहीं आ जाए जैसा कि भंभावना दीदी दिखा देती हैं, क्योंकि फिर उनको बहुत ज़्यादा हेट मिलता है। तो मुझे वो हेट नहीं चाहिए, बट मुझे क्लियर तो करना है। मतलब गुस्सा तो भयंकर आया हुआ था ट्वीटी को। वहाँ पर वो ये बोलती है कि मतलब मुझे ज़रूरत था, करना ज़रूरी था, मैं काफ़ी साल से रह रही थी, 4 साल हो गए थे वहाँ पर, मुझे वहाँ पानी की दिक्कत थी, मुझे वहाँ धूप नहीं मिलती थी, मुझे धूप चाहिए क्योंकि मैं तो भाई कोई मिल गया का जादू हूँ। और क्या था, हाँ उन्होंने रेंट भी बढ़ा दिया था, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा बहुत कम दे देना, बट ऐसा था वैसा था। मतलब ये सारे एक्सक्यूज़ मैडम ने पहले बिल्कुल भी नहीं दिए थे, बिल्कुल भी नहीं दिए थे। स्टार्टिंग जब इन्होंने की थी कि मैं फ़्लैट चेंज कर रही हूँ, इन्होंने इस बात से की थी कि मैं फ़्लैट इसलिए चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव आना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, शायद उसके बाद गुड लक आ जाए, शायद मुझे ज़्यादा काम मिलने लगे, ब्ला ब्ला ब्ला। और इन्होंने अपने ब्लॉग में जब ये कहा था कि मेरे जो लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने कहा है कि ट्वीटी तुम थोड़ा कम दे देना, मतलब बजट कम कर लो तुम, मतलब रेंट थोड़ा कम कर लेना, बट तुम खाली कर कर मत जाओ, मतलब यहाँ से तुम शिफ्ट मत करो। तो तब इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हालांकि उन्होंने रेंट बढ़ाया था, लेकिन जब मैंने खाली करने की बात की तो उन्होंने कहा कि थोड़ा कम दे देना बट रहो यहीं रहो, है ना। ऐसी पूरी जो भूमिका है ये बाद में अब क्यों सामने आ रही है, ये पहले क्यों नहीं ऑडियंस से ये चीज़ें छुपाई क्यों गई। अगर आप बताओगे तो ऑडियंस आपसे ऐसे सवाल करती नहीं, लेकिन आपने तब बिल्कुल भी ये सब नहीं बताया। मुझे तो पूरा लग रहा है ये मतलब बनाया हुआ था इनका, जो भी था गुस्सा ये जो जाहिर कर रही थी वो बनाया हुआ था इनका सारा का सारा, क्योंकि ऐसी सारी कंप्लेंट्स इन्होंने पहले बिल्कुल भी नहीं की। जब ऑडियंस ने इनको क्वेश्चन करना स्टार्ट किया और कहा कि भाई दीदी को कॉपी कर रही है, दीदी ने भी फ्लैट चेंज किया, क्या ज़रूरत थी फ्लैट चेंज करने की, जब इन्होंने देखा कि ऑडियंस इन्वॉल्व होने लग गई है तो इनको नाराज़गी हुई ऑडियंस से कि इतना मतलब क्यों सवाल सवाल कर रहे हो मुझसे। तो ये अपना गुस्सा बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए बोल रही थी बातें, वो नोटिस हो गया इनके व्लॉग में। तो ये लोग ना कैमरे पर हमेशा खुद को अच्छा पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनको पता है कि हम जब एड़ा बनेंगे तभी हमें मिलेगा पेड़ा, उससे पहले हमें पेड़ा मिलेगा नहीं, तो हम एड़ा बनकर ही पेड़ा खाएंगे। ये जो बहुत ज़्यादा करती है ना, लवलीज लवलीज, मानते नहीं मानते मानते। तो ये जो पूरा है ना, ये बच्चा बनने की आदतें हैं, हरकतें हैं, ये कैमरे पर करने की पूरी एक्टिंग है। ये रियल में अगर ये अपना रियल फेस दिखाने लग जाएंगे चैनल पर, अपने वीडियोस पर, व्लॉग्स पर, तो इनको वो प्यार नहीं मिलेगा, ये बखूबी ये जानते हैं। और दीदी से तो बहुत अच्छी सी इनको मिल रही है ना, क्या कहते हैं उसको, एग्जाम्पल सेट कर रही है ना दीदी की, भाई देखो मैं जब क्रोधित होती हूँ तो मुझे गालियाँ पड़ती हैं, मुझे ऑडियंस ऐसा बोलती है वैसा बोलती है। तो इनको हमेशा उनसे सीख मिल रही है कि भाई जो दीदी ये कर रही है ना वो मुझे नहीं करना है, क्योंकि ये करूँगी तो फिर मेरी भी ऐसी बैंड बज जाएगी, मेरी भी ऐसी लंका लगेगी। तो ये है बेसिकली इनका। तो अभी इन्होंने पूरा पूरा सुनाया और ये सब, और अभी आज वो कर्टन्स वर्टन्स दिखा रही थी कैसे लगाती हैं, कैसे क्या करती हैं, मानते नहीं मानते मतलब यार वो मुझे अब इरिटेटिंग लगने लगा है। मैं जितना देख रही हूँ ना कि भाई ठीक है, एक दिन अच्छा लगता है, 2 दिन अच्छा लगता है, जैसे कभी कभी भंभावना करने लगती है ना, मेरे बेबे का, मेरे बेबे को, तो वो बेबी बेबी जो वो करती हैं वैसे ही कुछ यहाँ पर ट्वीटी करती है। बट भंभावना अगर कभी कभी करती है तो भी कुछ लोग इरिटेट होते हैं, ये तो मैडम डेली करती हैं, डेली इन्होंने बना रखा है इसी तरीके से बात करने का। बहुत अजीब लगता है, हर बात पर मुंह बनाकर ये जो ट्वीटी है वो रोने लग जाएगी, अजीब सी हरकतें करेगी बच्चों वाली, यार अजीब लगता है वो। और रियल जो है ना ये वही है जो ये कह रही थी ना, लवलीज अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने ये किया है, कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। तो वहां पर इनका रियल फेस, बस थोड़ी देर और ये मोनोलॉग बोलती
तो वो झाँक जाता, पूरा बाहर आ जाता। अभी तो थोड़ा-थोड़ा मतलब ऐसे धुंधला-धुंधला दिख रहा था, वो पूरा आ जाता, सामने से आ जाता। तो अब भाई ट्वीटी को भी समझ लो कि ये पूरी फेकनेस की दुकान है सारे के सारे, और ये सारे के सारे वो हैं जो खुद रिएक्ट करते थे एक टाइम पर दूसरों के ऊपर। हाँ जी, भंभावना मैडम का अगर आप स्टार्टिंग से इनका देखो व्लॉग्स, स्टार्टिंग में जो इन लोगों ने वीडियोस बनाए हैं उसमें ये रिएक्ट करती थी जो बिग बॉस है उसके ऊपर, उस पर रिएक्शन देती थी क्योंकि वो रियलिटी शो है और क्योंकि उस पर लोग अपने रियल फेसेस दिखाते थे, तो उनको जज करती थी भंभावना मैडम, जो कि ओके था क्योंकि वो भंभावना मैडम कर रही थी। लेकिन अब अगर कोई वीडियो बनाता है मैडम के जो रियलिटी ये है, जो रियल उनके व्लॉग्स हैं, जो रियल लाइफ के व्लॉग्स हैं, उस पर अगर कोई और रिएक्शन देता है तो मैडम कहती हैं पीपल विल मेक शिट्टी वीडियोस आउट ऑफ दिस वीडियो, है ना। तो वो ये है। और मैंने ट्वीटी के भी शॉर्ट्स देखे हुए हैं क्योंकि ट्वीटी का चैनल था, बस वो व्लॉगिंग नहीं करती थी, पहले से था, लेकिन हाँ मैडम ने उसको प्रमोट किया है इसलिए एहसान है मैडम का। तो ट्वीटी भी फरमान मलिक एंड फैमिली, उनकी 2 वाइफ्स और ये वो उस पर रिएक्ट करती थी शॉर्ट के माध्यम से। मेरे सामने वो शॉर्ट्स भी आए हैं। तो भाई ये लोग भी यही करते थे, है ना। तो ये ऐसा कुछ नहीं है यहाँ सोशल मीडिया पर या आपके खुले वातावरण में कोई चीज़ें हो रही हैं, आपके देश में दुनिया में कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उस पर बोलना, उसको कॉल आउट करना कोई बुरी बात नहीं होती है। बट बात यहाँ सिर्फ इतनी है कि ये बोलेंगे तो सही, हम बोलेंगे तो गलत, ये वाला हो जाता है। अब आ जाते हैं भंभावना के ब्लॉग के ऊपर, जहाँ उन्होंने बताया कि कटीरी नहीं रही। इस बार मैडम गई हैं, खुद गई हैं, उसके जो भी लास्ट रिचुअल्स थे, जो भी चीज़ें करनी चाहिए, उनका जो लास्ट गुड बाय है जो होना चाहिए जैसा वैसा इन्होंने किया, उसको मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन मुझे यहाँ प्रॉब्लम है थोड़ा सा जो इनके हस्बैंड है उनसे। अब इनके हस्बैंड ने इस व्लॉग में 2 से 3 बार ये चीज़ बोली कि एक कटीली के चक्कर में 2-2 का इलाज हो गया, 2-2 का हो गया। दो मतलब ये पहले वाले व्लॉग में भी बोला था, इससे पहले वाले व्लॉग में भी इन्होंने बोला कि हम तो उसे कटीली समझकर ले गए, अब तो देखो 2-2 बिल्लियों का इलाज हो गया। तो भाई ये बार-बार क्यों जता रहे हो? अगर नहीं करना है मत करो, कैमरे पर भी मत दिखाओ। मतलब करना भी है फिर सुनाना भी है कि एक के चक्कर में 2-2 का हो गया, एक के चक्कर, भाई ऐसा लग रहा है कि मतलब मत करो ऐसा करके, और फिर ऐसे जताना, ऐसे शर्मिंदा करना, है ना। वो बहुत ज़्यादा बेशर्मी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि हाय राम, लाखों रुपए इन्होंने खर्च कर दिए हैं और पता नहीं क्या क्या इन्होंने कर दिया है और इनका बनता भी नहीं था और फिर भी इन्होंने कर दिया है। तो भाई अगर ऐसा है कि आपको लगता है कि आपका बनता भी नहीं था फिर भी आपने कर दिया है, जो भी बातें, आप मत करो, करो ही मत। लास्ट में मोनोलॉग देता है ये बंदा, ये सोच रहा था कि मैं जो भी बोलूँगा ना तो उससे बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा, बहुत ज़्यादा खुश होंगे लोग मेरे ऊपर। तो ये लास्ट में बोलता है ना कि ये जो रोड साइड वाले जो डॉग्स होते हैं ना, स्ट्रे डॉग्स होते हैं या स्ट्रे जो भी कैट्स होती हैं, जो भी स्ट्रे वाले जो एनिमल्स होते हैं, इनके लिए कुछ भी कर सकते हो आप, जो भी कर सकते हो ना आप करना ज़रूर। बिल्कुल यार, इन लोगों की ज़िंदगी बहुत हेल होती है, इन लोगों का ये बहुत होता है। ये बोल रहा है ये पविनाश, ठीक है ना, पविनाश बोल रहा है। तो पविनाश मुझे ये बताओ कि अगर आपको इतनी सिंपैथी है ये स्ट्रे वाले डॉग से, स्ट्रे वाले कैट से, इतना आपको इनसे प्यार है, तो आप स्ट्रे डॉग्स क्यों नहीं अपने घर में लेकर आते हो? अब जब भी कोई डॉग आपके घर में आया है तो हमेशा यही वाला डॉग क्यों आया है? मतलब बाहर विदेशी ये जो नस्लें हैं इस पर प्रेफरेंस क्यों जाता है फिर आपका? तब आप स्ट्रे से कोई एनिमल क्यों नहीं उठा कर लाते हो? क्योंकि इनकी तो जीवन बहुत ज़्यादा हेल है ना, तो उनके उसमें से किसी 1-2 का अगर आप जीवन अच्छा बना दोगे, है ना, आप ये ब्रीड वाले ना लाकर अगर आप ऐसे वाले ले आओगे तो फिर बुराई क्या है? आप ये किसको बनाते हो सी? किसको बनाने की कोशिश करते हो आप सी? जब आपको अपने घर में रखना होगा तो आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, तो आप ऐसे वाले डॉग्स लाते हो जो मतलब लगे कि हाँ भाई ये हाई सोसाइटी वाले लोग हैं। और जब हेल्प करने की बात आती है तो ये बंदा, जब उसी सोसाइटी में ये लोग रहते थे, जब ये बार बार बोल रहे हैं ना टेरिटरी होती है कैट्स की और ये और वो, तो ये बोल रहे थे कि इस नए वाले फ्लैट में हम उन कैट्स को नहीं ला सकते थे, बट वो हमारे कैट्स थे, है ना, इन्होंने ये कहा। तो आप जब पुराने वाले फ्लैट में थे और जब ये कैट्स बीमार हो रही थी या उनके बेबीज हो रहे थे, बहुत सारी बातें हो रही थी, तो बार बार जब सैम बोलती थी कि चलो हम इसे ऊपर ले चलते हैं, तो पविनाश बहुत ज़्यादा गुस्से में मना करता था कि नहीं, हम नहीं लेकर जाएंगे, हम इनको लेकर नहीं जाएंगे ऊपर। जबकि सैम का 1-2 बार दिल पिघला कि इनको ले जाते हैं, जब ये थोड़ी ठीक हो जाएंगी, जब ये इनका अच्छे से हो जाएगा सब कुछ, तो हम इनको वापस कर देंगे। लेकिन नहीं, ये बंदा साफ मना करता था, नाराज़ होता था, ये जो है सैम के ऊपर नाराज़ होता था। आज ये दोनों पति पत्नी अपने व्लॉग में बार बार सफाई दे रहे थे कि उनकी टेरिटरी होती है इसलिए हम लेकर नहीं आए, इसलिए ये, इसलिए वो, फलाना ढिमाका। कुछ दिन पहले ही मैडम बोल रही थी कि मैं तो बहुत ज़्यादा फूड वगैरह और ये सब भेजती हूँ कैट्स का वहाँ पर, लेकिन ये कैट्स हैं जिन्होंने मुझे एक भी बार अगर पूछा हो, तो जिन्होंने अगर एक भी बार मेरे लिए कुछ जिक्र किया हो, तो मैडम आप कर लेती जिक्र। मतलब आप तो पेट्स को खाना खिलाकर भी उनसे मतलब उम्मीद ये लगाते हो। आज वाले व्लॉग में भी जब ये लास्ट रिचुअल्स करने गई हैं तो इन्होंने अपने कोरियोग्राफर को साथ में लिया। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए था कि कोई कैमरा पकड़कर वो सारा कुछ रिकॉर्ड कर दे। हालांकि मैं फिर भी अप्रिशिएट करती हूँ इन्होंने जो भी किया। लास्ट टाइम ये
जो इनका एक और बिल्ली थी उसके लिए ये नहीं गए थे। तो उसमें क्या हुआ था ना कि सबने कॉल आउट किया कि भई आपने वीडियो भी बनवा लिया, आपने अपने व्लॉग में उसको डाला भी, क्लिप उसको अपलोड भी किया, लेकिन आप खुद वहाँ नहीं गए थे। लेकिन इस बार ये वहाँ गईं, उस चीज़ के लिए हम ज़रूर इनको बोलेंगे कि हाँ, इन्होंने अच्छा किया कि इस बार गए, है ना? भले ही वीडियो निकाला आपने लेकिन आप गए, है ना? तो वो सारी चीज़ें ठीक है, बट आप हर एक चीज़ को जस्टिफ़ाई करो, वो गलत बात है कि एहसान भी दिखा दो कि भई एक के चक्कर में 2-2 ट्रीट हो गई। देखो एक वो दूसरी वाली तो सही हो गई जिसको जो है ये लोग कटीली समझ कर ले गए थे, पर दूसरी वाली बेचारी जो वाक़ई में उसका नहीं वो सर्वाइव कर पाई, है ना? तो वो सारी चीज़ें जो आप कर रहे थे और आपने ये बोला कि वो गार्ड्स हैं जो मुझे हमेशा फ़ोन लगाते थे कि खाना ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हर चीज़ के लिए फ़ोन लगाते थे। लेकिन उन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे फ़ोन नहीं लगाया कि वो बीमार है, और जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई मेरी गलती है, अब इसके आगे हम क्या ही बोल सकते हैं, सामने वाला तो मेरी गलती है कहकर अपने आप का पल्ला झड़ा लिया। तो मैडम ने यहाँ पर भी सामने वाले को बहुत अच्छे से शेड कर दिया। तो अगर आप खाना भेज रहे थे, वो लोग भी फ़ोन करते थे, तो आप भी कभी-कभी फ़ोन करके पूछ लेते कि क्या हाल-चाल है, सब ठीक है या नहीं ठीक है, सब खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। तो इनका क्या है ना कि इनकी कोई गलती नहीं होती है, बस इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है, उसका एहसान सबको मानना चाहिए। तो ये है मेरा इस पर ओपिनियन। अब आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।